नाम दिया गया है। अब स्मार्टफोन के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मार्टफोन में भी वो सभी क्वालिटी इंक्लूडेड हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में देखी जाती हैं या पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी तकनीकी हैं जिनकी वजह से स्मार्टफोन को मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन का नाम दे दिया गया, उन सभी तकनीकियों के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन पहले हमें जानना है कि स्मार्टफोन की शुरुआत कहाँ से हुई और स्मार्टफोन में ऐसे कौन कौन से आपकी कंपनी हैं जो आपके वर्तमान समय में बहुत प्रचलित कंपनियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। देखते हैं पहले कि भारत में स्मार्टफोन की शुरुआत हुई कहाँ से। तो बात की जाए कि भारत में स्मार्टफोन की, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्मार्टफोन 1992 में फ्रैंक कैनोवा द्वारा विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, एंगलर। नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए पहला व्यावसायिक रूप से स्मार्टफोन कौन था, 1992 में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया, फ्रैंक कैनोवा द्वारा विकसित किया गया और इसे नाम क्या दिया गया, एंगलर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहला स्मार्टफोन या पहला व्यावसायिक रूप से प्रयोग होने वाला स्मार्टफोन कौन सा था, उसका क्या नाम था, एंगलर था। कब विकसित किया गया, 1992 में विकसित किया गया। इसी डिवाइस को कंप्यूटर इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में कॉमडेक्स यानी कि व्यापारिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। फिर 1994 में इसी एंगलर को ही बिल साउथ नामक व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया और इसका नाम रखा गया सीमॉन पर्सनल कम्युनिकेटर। ध्यान रखिएगा कि एंगलर को ही विकसित करके उसका नाम क्या कर दिया गया, सीमॉन पर्सनल कम्युनिकेटर। ये 92 में विकसित हुआ था और 1994 में इसे और अधिक विकसित करके इसका नाम कर दिया गया सीमॉन पर्सनल कम्युनिकेटर और इसी नाम से ये बाजार में उतारा गया। यह डिवाइस मेल और फैक्स भेज सकती थी, जिसमें कॉन्टैक्ट बुक के साथ साथ सेलुलर फीचर भी मौजूद थे। अब फैक्स भेज सकती थी यानी कि एक जगह से कुछ दूसरी जगह अगर किसी को कोई पत्र भेजना होता था तो हम इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते थे। 1990 के दशक में कई मोबाइल यूजर अपने साथ PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस, आप देखते होंगे एक सेलुलर फोन आता था जिसे हम लोग यूज करते थे, कहीं भी इधर उधर ले जा सकते थे और आराम से एक जगह से दूसरी जगह किसी से भी कनेक्ट हो सकते थे। तो उसी का नाम रखा गया PDA डिवाइस रखते थे। यह डिवाइस पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यूटन, सिम्बियन नामक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती थी। समय के साथ साथ इन ऑपरेटिंग सिस्टम ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप ले लिया। इस समय जो भी तथाकथित स्मार्टफोन बन रहे थे वे सभी कैसे थे, हाइब्रिड डिवाइस। हाइब्रिड कंप्यूटर के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते थे जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाए, उन्हें कैसे डिवाइस कहा जा सकता है, हाइब्रिड डिवाइस। अब देखो इसके साथ साथ भिन्न हार्डवेयर का इस्तेमाल होता था। फिर 1992 के बाद 94 में प्रयोग हुआ। 94 के बाद 96 में नोकिया ने अपने कुछ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बाजार में उतारे और इसके बाद कौन सी कंपनी आई, एक जापानी कंपनी आई जिसका नाम NTT डोकोमो था। इसने अपना मोबाइल इंटरनेट डिवाइस iMode, नोकिया के बाद NTT डोकोमो ने iMode बाजार में उतारा जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अच्छी खासी पकड़ बनाई। और इसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग देखिए आगे आप लोग सुने होंगे, अभी वर्तमान में जो फ़ोन प्रयोग होते हैं हम लोग कहते हैं कैसे हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन हैं। तो पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ, फिर कंप्यूटर में हो या आपके स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 2004 में पहली बार गूगल कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया और फिर इस गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन मार्केट में आने लगे। और गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन का देखिए नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्ष 2008 में पहला एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा था, HTC ड्रीम। ये हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि 2008 में आने वाला पहला
एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? गूगल कंपनी का। गूगल कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वाला फ़ोन HTC ड्रीम, और इसी को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? G1। इस ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिका समेत यूरोप के कुछ देशों में लॉन्च किया गया और फिर धीरे धीरे ये मार्केट में प्रयोग होने लगा। अब जैसे जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन मार्केट में आ गए, अभी आप देखते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे वर्जन, यानी कि लेटेस्ट तकनीकियों पर आधारित कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए जा रहे हैं। अब देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बात की जाए कि कौन से वर्जन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि फ़ोन हमारा जो है अपडेट मांगता है। अपडेट मतलब क्या होता है कि कुछ न कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेटेस्ट फ़ोन जैसे अभी अगर आपका फ़ोन आज अपडेट मांगेगा, अब कैसे मांगता है आप देखेंगे ऊपर नोटिफिकेशन आता है, बोलते हैं न्यू अपडेट। तो अगर आप न्यू अपडेट पे जैसे ही अपने फ़ोन को डालेंगे तो फ़ोन अपने आप अब उसके अंदर के सभी सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करके उसमें कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर लाते हैं। या तो आइकन्स के देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, या फिर फंक्शन करने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। तो उसी तरीके से जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नया नया वर्जन आता है तो कुछ न कुछ बदलाव के साथ आता है। अब जैसे एंड्रॉयड वर्जन में बात की जाए कि कौन कौन से वर्जन होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं एक वर्जन है, इसका नाम है किटकैट। उसके बाद बहुत सारे वर्जन हैं, फिर किटकैट के बाद होता है ओरियो, और भी कई वर्जन हैं जो वर्तमान में आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन तो HTC ड्रीम, और उसका क्या नाम था? G1। तो ये कुछ बात हो गई कि कौन कौन से किस तकनीकी पर आधारित होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन की बात की जाए तो कौन से स्मार्टफोन मार्केट में अभी हैं? तो आईफोन है। आईफोन आपको पता है किस कंपनी का है? एप्पल कंपनी का। उसी तरह से गूगल पिक्सल है, वन प्लस है, सोनी एक्सपीरिया है, सैमसंग गैलेक्सी है। ये सब कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जो मार्केट में ज़्यादा तौर पर प्रयोग हो रहे हैं। अब आप लोगों से बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन कौन सा था, तो आपको पता है एक है फ़ोन नोकिया 1100। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है, यानी कि इस फ़ोन ने सभी कंपनियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन बात की जाए कि कुछ फेमस कंपनियां जिनके फ़ोन मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आईफोन आपको पता है किस कंपनी का है? एप्पल का। और एप्पल कंपनी हमारे अमेरिका की कंपनी है, और ये सबसे ज़्यादा महंगा फ़ोन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी से लैस होता है। और एप्पल के आपको फाउंडर का नाम भी बता दें कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। फिर है गूगल पिक्सल, वन प्लस, सोनी एक्सपीरिया, सैमसंग गैलेक्सी। ये बात हो गई कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके स्मार्टफोन वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल है। अब स्मार्टफोन होता क्या है? जैसे हम लोगों ने कहा कि प्रारंभ में हमने कहा पहले हम लोग पहले टेलीफोन था जिसको हम लोग वायर के माध्यम से वो कनेक्ट रहता था और हम लोग एक जगह बैठ के ही बात कर सकते थे। फ़ोन के बाद, टेलीफोन के बाद आया सेल फोन जिसमें बैटरी पर आधारित था और हम लोग इधर उधर ले जाके बात कर सकते थे। सेल फोन के बाद आया मोबाइल फ़ोन के बाद स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन के बारे में दिया है कि स्मार्टफोन उन मोबाइल फ़ोन को कहते हैं, उन मोबाइल्स को कहते हैं जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता सामान्य मोबाइल फ़ोन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह मोबाइल कंप्यूटिंग का एक प्रकार है। स्मार्टफोन में मौजूद आधुनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्षमता तथा मोबाइल ऑपरेटिंग इसे फीचर फ़ोन से अलग बनाते हैं। अब देखिए क्या क्या खासियत होती हैं। आप देखेंगे स्मार्टफोन में क्या क्या खासियत हैं। पहले हमारा था टेलीफोन से हम आगे बढ़े और फिर हम कहाँ पे प्रवेश किए? सेल फोन की तरफ। सेल फोन के बाद आया मोबाइल फ़ोन जो जनरली सिर्फ अभी ऊपर हम लोग देखें कि मोबाइल फ़ोन कैसे थे, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसमें, और सेल्यूलर यानी कि बैटरी पर आधारित थे। आपके मोबाइल फ़ोन के बाद अभी वर्तमान में क्या है? स्मार्टफोन। क्यों स्मार्टफोन?
क्योंकि उसमें कई ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई हैं जिसकी वजह से हम उसका नाम क्या रख दिए, स्मार्टफोन। अब वो कौन कौन सी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखते होंगे कि स्मार्टफोन सबसे पहले कैसे हैं, सेंसर पर आधारित हैं। सेंसर पर आधारित हैं कि जैसे ही हम उसको अपनी आंखों के सामने लाएंगे, अपने आप क्या होता है, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। हमारे फिंगरप्रिंट पर आधारित होता है कि हमारे फिंगरप्रिंट को सेंस महसूस करता है और अपने आप अनलॉक हो जाता है। सेंसर पर आधारित है। फ़ोन में, स्मार्टफोन में हमारे कौन से सिस्टम है, जीपीएस और जीपीआरएस, ये सारे सिस्टम हैं। उसके साथ साथ ऑडियो वीडियो की क्वालिटी कैसी हो गई, एचडी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी बेटर हो गई। फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी कितनी है, 32 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ये सब क्या है, फ़ोन जितने महंगे लेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का आपका कैमरा होगा। इसके साथ साथ फ़ोन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फ़ोन कैसे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम उस कंप्यूटर या मोबाइल के हार्डवेयर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच कनेक्ट होने का क्या माध्यम है कि एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं। आपको सही उचित समय पर बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, ये चीज़ कर लीजिए और आपका ऐप काम करने लगेगा। उसी तरीके से जब हम मोबाइल या कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो हमें, क्योंकि कंप्यूटर को या मोबाइल को पता नहीं होता है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं, तो वो हमें एक सही तरीका बताता है कि यहाँ से बैक करिए या इस तरीके से काम करिए तो कंप्यूटर काम करेगा या मोबाइल काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए लगे होते हैं कि ताकि हमें सही से ऑपरेट करने का तरीका बता सके। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम उस हार्डवेयर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो ये बात हो गई स्मार्टफोन की कि ये सभी तकनीकी आ गई फ़ोन में, इसलिए हम लोग फ़ोन को क्या नाम दे दिए, स्मार्टफोन। अब इसके बाद बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए लिखा हुआ है मोबाइल प्रचालन तंत्र, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वह प्रचालन तंत्र जो मोबाइल युक्तियों यानी कि मोबाइल के अंदर सभी मोबाइल फ़ोन पर अन्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में मदद करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है, ये सब प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रचालन तंत्रों की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, किंतु अभी ये कुछ सीमा तक छोटे और सरल हैं। अब स्मार्टफोन के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे दे रहे हैं कि देखिए ये बात हो गई कि ये कंप्यूटर में पाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। लेकिन अगर बात की जाए चलिए आइए देखते हैं कुछ स्मार्टफोन पर पाए जाने वाले प्रचालन तंत्रों में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का रिम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ मोबाइल में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स है, पाम वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और मीमो, ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब देखिए फ़ोन में इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन काम करते हैं, यानी कि लेटेस्ट जो आए होंगे मार्केट में वो सभी होते हैं, लेकिन ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। एंड्रॉयड वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और मीमो सभी लिनक्स से निकले हैं। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म BSD और नेक्स्ट स्टेप से हुआ जो यूनिक्स से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब कुछ कंपनियां जो मार्केट में प्रचलन में हैं, अब उन कंपनियों के जो है हेड ऑफिस और कहाँ पे कौन उसके मेन हेड हैं उनके बारे में देख लेंगे। जैसे एप्पल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कि एप्पल का हेड कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो थे वो स्टीव जॉब्स।
फाउंडर की बात की जाए तो स्टीव जॉब्स, एक अमेरिकी कंपनी है ये, जिसका बहुराष्ट्रीय कंपनी जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करती है। एप्पल का मुख्यालय कहाँ पे है? क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया। एप्पल, अमेजन, गूगल और फेसबुक के साथ प्रौद्योगिकी के बिग 4 और माइक्रोसॉफ्ट के साथ बिग 5 में से एक माना जाता है। एप्पल की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1976 को। किसके द्वारा हुई? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोंजिनियक और रोनाल्ड वेन ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के विकास और बिक्री के लिए की थी एप्पल कंप्यूटर कंपनी 3 जनवरी 1977 में निगमित हुई। यानी कि कब प्रोसेस में आई? 3 जनवरी 1977 में। सैमसंग की बात की जाए तो ये कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और सैमसंग के हेड की बात की जाए तो देखिए, ली बुंग चुल द्वारा इसकी स्थापना 1938 में की गई। कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। कौन इसके फाउंडर हैं? तो हैं ली बुंग चुल। और इन्होंने कंपनी की स्थापना कब की? 1938 में की। लेकिन 1960 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में कदम रखा और 1987 में ली की मौत के बाद सैमसंग 3 भागों में विभाजित हो गया। पहला है शिनसेजी ग्रुप, सीजे ग्रुप एंड हंसोल। ये 1990 में सैमसंग का उदय इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में हुआ। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी निर्माता है। वन प्लस के बारे में देखिए, वन प्लस चीनी कंपनी है, चीनी स्मार्टफोन निर्माता है। और किसके कहाँ पे